है गाइस, तो आज की वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं अपन लूप्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक लूप का अच्छा एग्जांपल दूं कि आपको अगर पता नहीं हो कि लूप्स क्या होते हैं, तो अगर मैं आपको एक लूप का बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो ये है। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए हैं? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। जी हाँ दोस्तों, लूप्स का मतलब होता है कि किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार वो एग्जीक्यूट कराते रहना। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं। पहला होता है फोर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप। ठीक है, तो फोर लूप जो होता है वो बेसिकली सेट, डिक्शनरी, टपल, उनको आइटरेट करने में यूज होता है। ठीक है, अगर दूसरा मैं एग्जांपल और भी दूं अगर आपको लूप्स का, तो आप अगर एक सेंटेंस लिखते हैं, मैंने आपको कहा कि आप प्रिंट करिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड को आप, मतलब जो हेलो वर्ल्ड है उसको आप 10 बार प्रिंट करिए, तो आप 10 बार ये लाइन लिख के प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, जब मैं आपको कहूंगा कि हेलो वर्ल्ड आप 1000 बार प्रिंट करिए, तो आप 1000 बार तो लाइन लिखने बैठोगे नहीं। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो फोर लूप का और वाइल लूप का। ठीक है, तो फोर लूप बेसिकली यूज होता है टपल्स या डिक्शनरी सेट्स, उन सबको आइटरेट करने में बेसिकली हम ज्यादातर फोर लूप का यूज करते हैं। बाकी अपन वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फोर लूप और वाइल लूप का क्या सिंटैक्स है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑल राइट गाइस, तो अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, तो चलिए एक नई फाइल बनाते हैं लूप्स नाम की। तो चलिए जानते हैं फोर लूप का सिंटैक्स। तो फोर लूप का सिंटैक्स बेसिकली ऐसा है, फोर आई इन, और फिर अपन डालते हैं यहाँ पे रेंज नाम का फंक्शन। रेंज नाम का फंक्शन ये होता है कि आपको कहाँ तक लूप चलाना है। तो अपन जैसे कि कहते हैं कि अपन को 10 तक लूप चलाना है। ठीक है, उसके बाद अपन प्रिंट कर देते हैं आई। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे 0 से चालू क्यों हुआ। तो बेसिकली पाइथन में जो इंडेक्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं वो 0 से चालू होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 0 से चालू नहीं होकर 1 से चालू हो, तो आप ये भी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ताकि वो क्या होगा, लूप होगा वो 1 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि अपन ने अगर 10 लिखा है तो वो 9 तक चलेगा, मतलब एक वैल्यू बैक बैक में चलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली कहा था कि फोर लूप लिस्ट को, सेट्स को, डिक्शनरी को आइटरेट करने के लिए यूज होता है। चलिए एक बार लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि काम कैसे चीजें करती है। तो सबसे पहले अपन एक वेरिएबल बना देते हैं नेम नाम का, यहाँ पे फिर एक लिस्ट बना देते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सिंटेक्स लिखते हैं फोर लूप का, फोर आई इन नेम, और प्रिंट कर दो आई को। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6। अब आप ये सोच रहे होगे तो यहाँ पे रेंज क्यों नहीं लिखा। तो अपन ने रेंज क्यों नहीं लिखा कि अपन को आइटरेट करना है एक पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, तो अपन ने लिस्ट का वेरिएबल का नाम यहाँ पे असाइन कर दिया था फोर आई, यानी कि जो जो फोर आई, यानी कि फोर आई इन नेम। तो अपन कह रहे हैं फोर लूप से वो चीजें आइटरेट करो जो नेम नाम के वेरिएबल में है, इसलिए अपन ने रेंज नाम का फंक्शन यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं वाइल लूप का सिंटैक्स। तो वाइल लूप और फोर लूप आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक चीज को करने के दो तरीके, आप फोर लूप भी यूज कर सकते हैं वाइल लूप की जगह, और वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं फोर लूप की जगह। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है। तो चलिए जानते हैं वाइल लूप का सिंटैक्स। लेकिन बेसिकली अपन क्या, फोर लूप होता है वो सेट्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल्स हो गया, उनकी जो आइटम्स होती है उनको आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं। उधर ज्यादातर अपन फोर लूप का यूज करते हैं, लेकिन आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सबसे पहले अपन को वाइल लिखना है। वाइल लिखने के बाद अपन को कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, जैसे कि अपन को लूप चलाना है 10 तक। ठीक है, और फिर लिखना है प्रिंट हेलो। और अपन को यहाँ पे लिखना है आई इजिकल टू i+1, और आई को अपन डिक्लेयर कर देते हैं 0 से, आई इजिकल टू 0, ताकि क्या वो लूप 0 से लेके 10 तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया। तो चलिए इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं वाइल लूप को। तो बेसिकली वाइल लूप में क्या हुआ कि अपन ने आई इजिकल टू 0 इनिशियलाइज किया, फिर वाइल लिखा और कंडीशन लिखी आई लेस देन 10, और प्रिंट कर दो
हेलो और फिर लिखा आई इजिकल टू आई प्लस वन। तो इसमें क्या हुआ होगा कि आई जीरो अपन इनिशलाइज किया, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो जीरो 10 से कम है तो प्रिंट हेलो हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने आई की वैल्यू अपडेट कर दी, आई की वैल्यू अपडेट करने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 10 से कम है तो वापस प्रिंट हेलो प्रिंट हुआ। फिर वापस यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट की, तो अपडेट करने के बाद वैल्यू वापस अपडेट होकर यहाँ पे हो गई 2, 2 10 से कम है तो वापस यहाँ पे हुआ प्रिंट हेलो। तो ऐसे ऐसे ये लूप चलता गया और जब तक चला जब तक कि आई की वैल्यू 10 से कम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फोर लूप और वाइल लूप। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप फोर लूप यूज ही कर सकते हो किसी चीज में, वाइल लूप ही यूज कर सकते हो। आप दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हो, दोनों चीजें आपको एक ही काम करके देगी। तो ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है कि आपको फोर लूप इसी जगह यूज करना है और वाइल लूप इसी जगह यूज करना है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।